इसको जीत मानते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने तो रोक लगाने से मना कर दिया, अब क्या करेंगे आप? जो देश का पेट पाल रहा है ट्रैक्टर दिल्ली क्यों नहीं जा सकता? ये सरकार को समझनी चाहिए बात। इस देश में देश किसानों का, दिल्ली किसानों की, किसान दिल्ली का, दिल्ली क्यों नहीं जाएगा? अंग्रेजों ने भी ऐसी करा था, कुछ दलाल तोड़े थे, कुछ जयचंद पैदा करे थे, किसी को कुछ भगाने की कोशिश करी थी, मगर भागना पड़ा था। सरकार ने इस देश का भट्टा बैठा दिया, भट्टा। एयरपोर्ट बेचता रहा, रेल बेचता रहा, तेल बेचता रहा। यहाँ रात को तेल का भाव डिसाइड होता है 12 बजे कि कल क्या रेट बिकेगा। फिर सरकार का क्या काम है कि जो टीवी बोल रहा है सच होगा। रात को आते ही मोदी ने कर दिया, बम फाड़ दिया, मोदी ने खंभा उखाड़ दिया, भाजपा की जीत, ये सब सुनता रहा, उसका हैंग हो गया। अरे ये सब इनकी कंपनी है, इनकी एजेंसी है, नहीं डरेगा। जो खेत में मारे जाने को तैयार है वो इनकी नोटिसों से क्यों डरेगा? भाई किसान पे क्या है? ये सब नहीं चलेगा। इनका नया फॉर्मूला है, पहले खालिस्तानी, फिर पाकिस्तानी, फिर चीन से फंड, फिर जो है टुकड़े टुकड़े गैंग, कभी कुछ चलावे हैं, कभी कुछ चलावे हैं, बागड़ बिल्ले। अरे टीवी वालों सुन लो, भौंकना करो बंद। हम तो खुशी का त्योहार है, मनाना चाहते हैं, हम भी शामिल होना चाहते हैं, देश हमारा है। ये जो टीवी वाले भोंकते हैं, 2 महीने हो गए मैं सुनते सुनते कि किसान अड़ा जिद पर, किसान अड़ा जिद पर। अरे चोर हम अड़े के वो अड़ा। इन्हें शर्म नहीं आ रही? कब तक इस सरकार की चमचागिरी करोगे कि तुम देश से गद्दारी क्यों कर रहे थे चंद पैसों के लिए? जो पहले खाए है उगा के मंदिर तो बनाना, वे कौन है? पहले वे तो लगा लो। अरे मंदिर के नाम पे भी रुपए चाहिए ना। ये भुक्के हैं, भिखारी हैं। पहले जो उगाए थे वे कहाँ खर्च हो गए? पहला खा गए लुटेरो, नया चंदा मांगने आए हो। ये न कहीं भीख भीख न मांगी, ये गया था बंगाल। ये सिक्का जादू, ये जादूगर, इसने जादू दिखा के वोट ले ली हमसे। अरे चोर तो हिसाब से तू पढ़ा कहाँ, लिखा कहाँ, तेरी टीसी कदी का, मैं पढ़ा नहीं कदी का टीसी दिखावा। ये नकली बात है, समझ गया। जहाँ ये यूट्यूब का धन्यवाद है, यूट्यूब पे आके फंसाए हो। अरे उसकी फीस नहीं दोगे तो आदमी उल्टा बोल ले गई, काम करा लोगे पैसे नहीं दोगे। उसके इस महीने के पैसे रह रहे होंगे दल्ले के, वो दलाल है इनका। इसे जूतों से नहीं, इसे मारेगी झाड़ू से। ये फौजी, ये आर्मी का जवान शहीद पे जश्न मनाएगा, ये टीआरपी लेगा। थूकता भारत, दलाल है, कद बेच दे, किसको बेच दे, कहाँ बेच दे, कुछ नहीं पता। ये कुत्ता स्वामी की चैट है, गोला स्वामी की। अर्नब की बात चल रही थी, अर्नब तो दलालों का दलाल निकला। अरे मोदी अमित दलाल हैं उसके, अंबानी और अंडानी के, और ये इनका दलाल निकला। तू निकला दलालों का दलाल। काला तेल झाड़ू ले रहे महिलाएं के नारी भाजपा स्वागत करेंगे। हिंदू राष्ट्र तो केवल बेवकूफ बनाने के लिए है, जो राजपूतों को और ब्राह्मणों को। अरे 28 मुकदमे थे तो का महात्मा आगे लगे। अब इसने सत्ता में आके अपने गुंडे ने मुकदमे माफ करा लिए तो का साहूकार बन गया। जैसे ये भगवा चोला पहन के अपनी गुंडई छुपाए फिर रहे हैं ना, जो अपराधी बलात्कारी अपने आप को भगवाधारी सन्यासी कह रहे हैं। अब देश जान गया है जो भगवाधारी गुंडे हैं। हमें न बनना हिंदू बिंदु, हमें हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी। अब हमारे मंदिरों पे जो हमारे पूर्वजों का खजाना है ना, जो मंदिरों का, उस पे लूट होने वाली है। अगर आज हिंदू नहीं जाएगा ना तो आने वाले कल में जो मंदिर भी लूट जाएंगे। टीवी वाले कुत्ते भौंक रहे थे, किसानों का बड़ा तोहफा, मोदी जी का बड़ा तोहफा। हम भी सब देखे, बाहर टीवी देखा जा, क्या हुआ वहाँ तोहफे में? क्या था कि 60 लाख कुंटल का आयात खोल दिया चीनी का। मैं क्या लगा रहा, मूर्ख गधे, ये तो लाला की चिन्नी है, किसान का तो गांडा है। और टीवी इसके जो वे हैं एजेंट दलाल टीवी, वे भौंक रहे थे किसानों को बड़ा तोहफा, सीधा पैसा। समृद्ध पात्रा कौन भांडे हो? तो उसमें तो एक बात का भी जवाब ना हमारी। समृद्ध पात्रा एंकर होना चाहिए, सोशल मीडिया का आदमी। पूरे जो बीजेपी वाले आके बैठ जाए, अगर नंगा करके नहीं जाए, इन्हें जे नहीं लगेगा कि हम कुछ कपड़े पहने हैं। है तो 6 साल से पीएम बना बैठा है, जो अपने आप को हिंदुत्व का नेता कहता है। देश डुबा दिया इसने। तो पूछता है भारत करता है ना जी अर्नब, उसकी चैट ने जेबी खोल दिया। न्यायपालिका बिकी हुई है। अभी तक तो आलोचना के नाम पे बेचारे प्रशांत भूषण से 1 रुपए का जुर्माना ले लिया। धिक्कार हो ऐसे कोर्ट पे। और ये संदीप पात्रा तुम्हारा 2 कौड़ी का आदमी, दलाल, साला दल्ला, कहता है मोदी देश का बाप है। औकात बता दिया देश के बच्चों ने। पता क्या कह रहे बच्चे? आलू अभी कच्चा है, मोदी बच्चा है। बाहर कहते आइयो भाइयों बहनों, कष्ट बताइए, ये मोदी सरकार चोर। अरे ये वो इतने नीच है ना, हमारे छोटे छोटे बच्चों को परेशान करने लगे। ये अपने आप को 56 इंच की छाती वाला कहता है। आज देश को पप्पू बना दिया इन बीजेपी वालों ने। हमारी रेलवे बिक गई, एयरपोर्ट बिक गए हैं, क्या नहीं बिगाड़ दिया देश का इन्होंने। पप्पू हम बन गए, वो पप्पू नहीं है। उसने हर बात देश को सच्चाई बताई। वो राजीव गांधी जी के लड़के हैं जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया है, इन जैसे नहीं है। नीरव नीरा ले गया, मल्य माल ले गया, सोता रहा चौकीदार, ना दिया ध्यान है। हमने पूछा, वो बोला भाइयों बहनों यही स्वच्छ भारत अभियान है, यही स्वच्छ भारत अभियान है। यही रजत शर्मा जो दलाली करता है, यही अर्नब गोस्वामी अब कहाँ भाग रहा है। चरित्र आज पूरा देश समझ गया शंभू भाई। वो बोलना कुछ जा लिख के खुद दे दे उससे, जब तक वो बोल दे, जब तक ये ताली बजा दे, उसका चूतिया बना दिया शरीफ लौंडे का। उसे उसका स्टाफ खरीद रखा, स्टाफ। अरे राहुल गांधी सब में जूत मार के बाहर निकाल।
और देसी पढ़े लिखे ला तो जो असली लिखा है देश देश हित में, उस बेचारे को पता ही ना होता हिंदी में लिख के आ रहा है, उसे पढ़ना हो, उसे घर जाकर समझ में आवे। जब टीवी चिल्लाता रहे राहुल गांधी यो कर गया, ये मोदी ने खरीद रखा सब, ये इसका स्टाफ खरीद रखा है। और इतना सम्मान दिया महात्मा टिकैत जी को कि जो राजनाथ सिंह और जो कृषि मंत्री जैसे हैं ना, जे दल्ले जो पैर छुआ करते थे महात्मा टिकैत जी के, जिनकी जो सेना है। और आज जब महात्मा टिकैत जी के लड़के यहाँ बैठे हुए हैं तो यही दल्ले जो बाबा टिकैत के पैर छूते थे, आज ये दल्ले हमें कह रहे हैं अफगानिस्तानी और क्या आतंकवादी खालिस्तानी हमारे घर पे NIA के सम्मान भेज रहे हैं। तो आदमी आप अपना ही तो सोचता है और किसका सोचता है। आया नहीं, मैं इंतजार कर रहा, नोटिस कम से कम आ जा, मेरा कर्जा ही दे दे। सरकार को थोड़ा परेशान करेंगे, उसी से तो काम लेना है। और फिर कहेंगे कि देखो हमने तो किसान की बात मान ली है, बिल भी वापसी लेगी। यहाँ जो आदमी भी आ रहा है अपनी प्रॉपर्टी, घर, परिवार, हमें तो कोई पैसा नहीं मिल रहा है आने के लिए। देखो हालात ये है, अगर किसी के 50 बीघे जमीन भी है, वो बच्चों की पढ़ानी तो छोड़ दो, वो एक स्कूटर का और गाड़ी का खर्चा पूरा नहीं कर सकता। हाँ सुना, उसने कुछ TRP के लिए कुछ रिश्वत दी गई है किसी को? नहीं, किसानों की भी तो है ना। अगर किसानों के खिलाफ कुछ वो बोल लगा, उसके चैनल में जाऊंगा जरूर मैं एक दिन, वहीं रूबरू होना मुझे। वो दिखता तो है नहीं, बिना दिखे क्या डंट है। नहीं धमका कहाँ, उसे प्यार से भूंज रहा हूँ, वो है कहाँ। पार्लियामेंट से तो बड़ा नहीं है नए का दफ्तर। 2002 में पार्लियामेंट पर ताले लगाए हमने। जहाँ किसान जाना चाहता है वहाँ ना फोर्स रोक सकती, तो कुछ नहीं रोक सकता। प्रधानमंत्री को कहाँ यहाँ पर जरूरत है? यहाँ तो 1-2 मंत्री को छोड़ दो, उसी से काम चला लेंगे। एक पॉलिसी बननी थी, उसका बताएंगे, क्योंकि नहीं तो मंत्री को ये मार देंगे, उसको विभाग खा जाएंगे। तो हमने बताया भाई ये चीज होगी, उसने कहा कि नहीं ऐसे नहीं, मगर भी आप मिनिस्टर हो उसके, ये पॉलिसी बन गई। कहले नहीं हो ही नहीं सकती। तो मैं कहा भाई फोन कर, तो उसने फ़ोन करा, उसने कहा जी बताओ मुझे भी नहीं पता। और मेरे विभाग में उसने फिर कहा जी हम तो पार्लियामेंट में क्लास में जा जोड़ा टांग के, हमारे हाथ में कुछ नहीं, कोई और दूसरे कर रहे, वो तो नहीं कर रहा। अरे क्यों मरवाओ उसको, गरीब आदमी। नहीं देखो, राहुल गांधी का जो वो आया था भूमि अधिग्रहण बिल, उसमें बड़ा रोल रहा था उसका, बहुत बेहतरीन बिल बना। इनकी सरकार आती 3 बार बिल हाउस में भेजा। जो बड़े व्यापारी हैं उनके वो हैं, ये तो छोटे जो जितने व्यापारी हैं, जो दुकानदार हैं, ये भी इसमें खत्म होंगे सब। इसमें कंज्यूमर खत्म होगा, इसमें व्यापारी खत्म होगा, इसमें 4.5 करोड़ लोग वे हैं जो साप्ताहिक बाजार लगाते हैं, वे खत्म होंगे, सब जाएंगे सब। मैं तो पहले भी ताले लगाए थे संसद भवन पर। ट्रैक्टर JCB एक ही तो हो, उस पर लिफ्ट लगवा दो, JCB बनेगी। लेकिन ये ध्यान से सुन लेना, अगर पुलिस प्रशासन जिस सड़क को जाम करेगा, जो खुली हुई सड़क है, तो फिर वो जाम रहेगी, फिर वो खुलेगी नहीं। वहाँ पे पुलिस लग रही, यहाँ पे लग रहा और लग रहे, सब लोग लगेंगे। किसान को क्या तय करना, ये इशू है। MSP को प्रमुखता से रखो, 3 बिल वापसी हो, स्वामीनाथन वाली कमेटी, इसमें खरीद रहा व्यापारी, मुझे कितने का बेच रहा, तो उसको भी फायदा होगा। सरकार तो चलवा रही इसको आंदोलन को। हमारे देश की सरकार, हमारे देश ने किसी देश पर हमला करना है, एयर स्ट्राइक करनी है, यह जानकारी सिर्फ हमारे देश के रक्षा मंत्री को, गृह मंत्री को, प्रधानमंत्री को, वायुसेना प्रमुख को, NSA प्रमुख के अलावा छठे किसी व्यक्ति को नहीं हो सकती है। अर्नब गोस्वामी की चैट में यह पता लगा कि 26 फरवरी का एयर स्ट्राइक पहले से ही उसको पता था। हमारे देश में 14 फरवरी को पुलवामा में आतंकी हमला होगा, यह जानकारी उसको पहले से ही थी। और अर्नब गोस्वामी जैसे गोदी और मोदी मीडिया पहले बोलता गुमराह किए गए, फिर कहता ये माओवादी है, फिर कहता है पाकिस्तानी है, चीनी परस्त है, और अब कहता खालिस्तानी है। हमारे देश में देशद्रोह का मामला है कि एयर स्ट्राइक की जानकारी साधारण से अर्नब गोस्वामी तक किसने पहुंचाई? या तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहुंचाई है, या तब के रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने पहुंचाई है, या तब के गृह मंत्री रहे राजनाथ सिंह ने जानकारी पहुंचाई है, या BS धनोला जो वायुसेना प्रमुख थे उन्होंने पहुंचाई, या NSA की अगुवाई करने वाले अजीत डोभाल ने पहुंचाई है। क्यों नहीं हमारे देश में देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए? तब उन 5 लोगों पर देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, वायुसेना प्रमुख और NSA प्रमुख को हमारे देश में देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होकर के निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जो हमको बोलता था हम खालिस्तानी हैं, हम बोलते हैं हम खाद्यान्न से लेकर खेत खलियान बचाएंगे, जब हम खेत खलियान की बात करते हैं तो कहते हैं हम पाकिस्तान बोल रहे हैं। किसी भी किसान ने खालिस्तान की मांग नहीं की है, लेकिन जो हमारे को खालिस्तानी और पाकिस्तानी बता रहे थे, आज हम अर्नब गोस्वामी जो नरेंद्र मोदी का खास आदमी है, उसकी पोल खोल हो चुकी है। ये देशद्रोही है। दूसरा देशद्रोह का
15 जून को हमारे जवानों की हत्या होती है और 17 जून तक प्रधानमंत्री मौन रहते हैं और 17 जून को चीन के बैंक से 75 करोड़ रुपए का अमेरिकी डॉलर लोन लेते हैं और 19 जून को बोलते हैं हमारे देश में कोई नहीं घुसा है। 15 जून को जवानों की हत्या होती है तो नरेंद्र मोदी चीन की कंपनी को 1124 करोड़ का जो टनल बनाने का ठेका है दिल्ली से और मेरठ की तरफ जो मेट्रो रेल जानी है उस टनल का बनाने का ठेका रद्द करता है और 3 जनवरी को 57 किसानों की शहादत हो जाती है। वो ठेका चीन की कंपनी को देता है। तो देश के साथ गद्दारी, चीन के साथ वफादारी। और चीनी कौन है? चीन का दलाल कौन है? वही लोग चीन के दलाल हैं जिन्होंने पहले झूला झुलवाया, दुश्मन देश से अपने जवानों को निहत्था मरवाया, दुश्मन देश को 1124 करोड़ का ठेका दिलवाया और अपने किसानों की हत्या करवाई। इससे बड़े देशद्रोही कोई हो सकते हैं? मत डरो, सब लोया की तरह मारे नहीं जाओगे। और अगर तुमने बलात्कार नहीं किया तो जस्टिस गोगोई की तरह बलात्कार के मामले फंसाए नहीं जाओगे। मैं दावे से कह रहा हूं पूरा देश आपके साथ खड़ा हो जाएगा। एक बार इन देशद्रोहियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके और जांच कराइए। देशद्रोही मोदी ने किया कि देशद्रोह राजनाथ सिंह ने किया, सीतारमण ने किया, BS धनोला ने किया या अजीत डोभाल ने किया। मैं अजीत डोभाल के विषय में बोलना चाहता हूं। अजीत डोभाल का बेटा सैयद अली अब्बास है पाकिस्तानी, उसके साथ मिलकर धंधा करता है। और आपको बताना चाहता हूं, आपको याद दिलाता हूं, हमारे देश का प्रधानमंत्री दिसंबर 2016 में 25 तारीख को चुपके से पाकिस्तान गया था और 2 जनवरी 2000 को नेक्स्ट हमारे देश पर पठानकोट में एयरबेस पर हमला हुआ था। और तीसरी बात, 3700 जवानों को उस सड़क पर एक साथ चलाया जहां से गुजरना खतरनाक था। और चौथी बात, पहली बार प्रधानमंत्री बनने से लेकर आज तक एक ही दिन का वनवास हुआ मोदी को बिना मोबाइल के, वो 14 फरवरी को, जिस समय हमारे 40 जवानों के टुकड़े इधर उधर बिखर गए थे, उस समय मोदी नौकायन कर रहे थे और फिल्म की शूटिंग करा रहे थे। ये चारों क्रोनोलॉजी को आपको समझना पड़ेगा। एक दूसरी बात, 17 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बल प्रयोग नहीं होगा और 3 जनवरी को शाहजहांपुर में 200 से ज्यादा आंसू गैस के गोले हमारे किसानों पर दागे गए। क्यों? तोता बना चुका है ईडी को, NIA को, CBI को, IB को, हर हमारे देश की सेना को भी। और मैं दुख और अफसोस के साथ कहता हूं, सुप्रीम कोर्ट को तोता बना चुका है। तो जिन लोगों को कोरोना से कोई डर नहीं है वो टीका लगाएंगे ताकि मोदी और मोदी की कंपनी का धंधा चलता रहे। हमारे देश में जहां भूख से मरते हैं लोग, इंजेक्शन से क्या ताकत आ जाएगी क्या? और सबको अनाज दो यार खाने के लिए। जो हमारी रिपोर्टिंग कर रहे हैं ईमानदारी के साथ, आपके जैसे आपका भी नंबर आने वाला है, उन सबको नोटिस आए हैं। लंगर व्यवस्था गुरु नानक जी ने शुरू की थी। लंगर की बात अगर करते हो मोदी, तो हमारे विश्व में 700 करोड़ की आबादी को, मेरे लिए फक्र की बात है, हमारे देश से निकले सिख संगत ने पूरे विश्व में लंगर चलाए, किसी को भूखा नहीं सोने दिया। और लंगर की व्यवस्था कोई नई नहीं है। जंतर मंतर पर जब हमारा धरना प्रदर्शन चलता है, हजारों की संख्या में हम बंगला साहिब से लेकर के रकाबगंज गुरुद्वारे में जाकर कार सेवा भी करते हैं। हमारे देश के अंदर 1400 करोड़ रुपए का चंदा इकट्ठा हुआ था। उसकी अगुवाई करने वाले चिन्मयानंद जी थे। चिन्मयानंद जी की भारत में 100 से ज्यादा नग्न सीढ़ी घूम रही है। उनका एक कॉलेज है, कॉलेज में पढ़ने वाले लड़कियों से नग्न होकर के मालिश कराते हैं और ये चंदे से नग्न होकर लड़कियों से मालिश करवाएंगे। इस आदमी 40 साल भीख मांगी, चीनी को झूला झुलाया, हमारे जवानों को। देखिए क्रोनोलॉजी, बिहार का चुनाव था, बिहार रेजिमेंट के जवानों को निहत्था मरवाया और जिसने अरुणाचल पे कब्जा करवा दिया और धारा 370 हटाकर, मैं बताता हूं आपको, ट्विटर ने लद्दाख को चीन का हिस्सा दिखाया और डोनाल्ड ट्रंप के बेटे ने 3 नवंबर को हमारे जम्मू और कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया और ये उसको जिताने के लिए करते हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे। किसको? अपने जीजा को जिताने के लिए। ये 370 भारत के लिए नहीं, भारत का। और आखिरी बात, जो गुलाम कश्मीर है उसमें पहली बार चुनाव हुआ और पाकिस्तान ने वहां सरकार बना दी। ये भी देश के साथ गद्दारी है। मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूं, ईमानदारी के साथ जांच हो। मोदी कट्टर हिंदू है, पंडित हम हैं, जीने भी जाते हैं, खाते हैं, मरने के बाद भी खाते हैं। चुनाव प्रचार में अबानी और अंबानी ने पूरा समर्थन किया, पूरा मोदी की ब्रांडिंग की, मोदी का नाम बनाया गया। ये मोदी सरकार की ब्रांडिंग की गई और मौजूदा स्थिति जो है, पतंजलि आयुर्वेद 50,000 करोड़ की कंपनी है। कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और पत्रकारिता तो सबसे ज्यादा है मौजूदा। हमारे देश का सत्यानाश लगा
निकलवा दिया। हमारे देश का जो धन था, जो लेडीजों पे छुपा हुआ था, वो भी निकलवा दिया। मोदी जी के लिए अडानी है, अंबानी है, उन्होंने तो सपना देखा था। मोदी जी ने एक सपना देखा था। वो सपना देखा था मैं एक प्रधानमंत्री बनूं, ठीक है। उन्हें तो प्रधानमंत्री बनने का सपना था और उन्होंने तमाम पैसा जो है, मतलब जो पैसा लगाया अडानी अंबानी ने, उन्हें फॉलो करने के लिए। आप खुश नहीं है पीएम? बिल्कुल भी नहीं है। अगर पीएम साहब, ये है किसान आंदोलन में आए लोगों की राय। आप इनसे सहमत हैं या असहमत है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।